भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार आ गया है। जी हाँ भक्तों, सावन का सोमवार जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सावन हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीना पूरा बाबा भोलेनाथ के रंग में पूरा दुनिया रंग जाती है। तो देखिए, अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका और एक बिल्कुल बहुत ही एक ऐसा मौका मिल रहा है जिसको आप अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं देख सकते थे। वो आपके लिए मौका आ गया है सावन के रूप में। जो लोग भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। अब आप इसको सुन लेंगे अगर तो। बहुत सारे लोग आधा उपाय करते हैं और आधा उपाय नहीं करते हैं, इसलिए उनकी मनोकामना नहीं पूरी होती है। लेकिन आज अगर आपने उपाय ध्यान से सुना और अच्छे से किया तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। क्यों? क्योंकि सावन का महीना आपको मिल रहा। ठीक वैसे तो देखिए, हर एक सोमवार जो होता है ना, वो अपने आप में खास ही माना जाता है, लेकिन जो सावन का सोमवार होता है वो बहुत ही खास माना जाता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को फल मिलता है, बहुत ही मतलब जो बाबा भोलेनाथ की अच्छे से पूजा करते हैं, अच्छे से अर्चना करते हैं, उनको तो फल मिलता ही मिलता है। अब देखिए, आप बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल भी मिला है, फल मिला है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लोग हैं। मैंने देखा है उन लोगों को और सुना है उनके बारे में। देखिए, जब पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सब ने जानते हैं। और जो ज़्यादातर जो भीड़ आती है तो क्या करते हैं, जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी पिछले साल की बात है, सावन का महीना बस आने वाला था, गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा गुरुदेव को। ठीक, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने क्या पढ़ा कि ज़्यादातर लोग जो थे उनकी एक ही मनोकामना थी, मतलब तरह तरह की थी, लेकिन एक ही पत्र में वो हमेशा यही लिखते थे। किसी के जीवन में धन की कमी है, किसी के जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी के जीवन में कुछ और, किसी के जीवन में ऐसी कोई बीमारी हो गई जो कि ठीक नहीं हो रही। मतलब तरह तरह की सबकी बीमारियाँ थी, तरह तरह की सबकी मनोकामना थी। और वो वही चाह रहे थे गुरुदेव से कि गुरुदेव कोई उपाय बता दें ताकि उनकी मनोकामना सारी की सारी पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, सावन महीने में कर लेना। सावन के ख़त्म होते होते ना तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और बाबा भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके करने लगे और सावन के पहले सोमवार के दिन ये उपाय कर लिया। अब जब सावन के पहले सोमवार के दिन उपाय कर लिया तो वही लोग जिन्होंने उपाय किया था ना, वही लोग सावन खत्म होते होते गुरुदेव की कथा में, जब दूसरी जगह गुरुदेव की कथा होने लगी, वहाँ पहुँच गए और फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई। जो भी हम चाहते थे बाबा भोलेनाथ से, सब मिल गया है हमको। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी मनोकामना होती है, वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको 1 महीने के अंदर मनोकामना पूरी करानी है तो पूरी हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी है तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो धन प्राप्ति का ये उपाय अवश्य रूप से सुन लीजिएगा। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें से 7 बेलपत्र लेना है और 2 से 3 बूंद गंगा जल लेना है। फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मतलब मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं, अपने घर से जल भर के ले जाना है। ठीक, और तांबे का लोटा होना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, उसमें 2 से 3 बूंद आप गंगा जल मिला लीजिए। ठीक, कितने बूंद? 2 से 3 बूंद आप गंगा जल मिला लीजिए। उसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है कि बेलपत्र आपको 7 बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेना है? 7 आपको बेलपत्र लेना है। अब बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी कि जो बेलपत्र है वो क्या होना चाहिए कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। 1 पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल लेना और पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। अब देखिए, नंदी का आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है? नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव, कौन से महादेव का सुंदर सा नाम है? नंदीश्वर महादेव। तो बस आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? अर्पित कर देना है। लेकिन कहाँ? नंदी के एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। ठीक, तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको अर्पित करना है। बस जैसे आप नंदी के उठे हुए पैर में अर्पित करेंगे, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है लोटे की वो अर्पित नहीं होनी चाहिए। उसको आपको क्या करना है? बेलपत्र जो लोटे की है वो अर्पित नहीं होने देना है। जैसे ही वो अर्पित हो जाएगा जल, बेलपत्र निकालना है और महादेव के ऊपर अर्पित कर देना है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय जो कि धन प्राप्ति का था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ जाता है ना कि उनसे जो कर्जा है वो चुकाया ही नहीं चुकता। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया है। इस उपाय में आपको क्या चाहिए? केवल और केवल कच्चा दूध चाहिए। और कच्चा दूध लेके आपको क्या पहुँच जाना है? कच्चा दूध लेके आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा सीधा बरगद के पेड़ के नीचे। ध्यान रखिएगा कि महादेव के मंदिर आपको नहीं जाना, आपको कहाँ जाना है? बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक, पहुँच गए बरगद के पेड़ के नीचे। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। और बरगद की पेड़ की परिक्रमा करते करते आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा ना, सारा का सारा बोलते भी रहना है कि महादेव हमारे जीवन में इतना कर्जा है, उतना कर्जा है। उसके बाद आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, देखिए महादेव के बहुत अलग अलग नाम है। ठीक, उनमें से एक बरगद के पेड़ का ये नाम है कि बटकेश्वर महादेव का आपको नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है। बस बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित किया, अपने जितना भी कर्जा है वो बोला बस, और उसको बोल के चुपचाप आ जाइए घर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना के अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। बस सावन के पहले सोमवार के ये उपाय कर लेना। आपके जीवन में पैसे की भी कमी नहीं होगी, धन की भी कमी नहीं होगी, और आपके जीवन में कर्जा भी सारा का सारा उतर जाएगा।